मैंने अभी तक आपको मथुरा का ही नाला दिखाया। मैं इस समय गोकुल में हूँ। गोकुल में यमुना पॉल्यूशन के लिए, यमुना शुद्धिकरण के लिए लगभग 100 से 150 ग्रुप भारत और विश्व में कार्य कर रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के देश विदेश से यहाँ वैष्णव आए हुए हैं। कुछ प्रस्ताव भी हुए। क्योंकि ये हमारे सबका कर्तव्य है, और कोई करें और हम छूट जाएं, हैं? ऐसी बात नहीं है। ये सभी का कर्तव्य है हमारा कि हम इस दिशा के अंदर सकारात्मक कुछ कार्य करें। कितना कहा जाएगा, सभी से यही प्रार्थना है कि अपने अपने लेवल से जो भी कुछ हो सकता हो वो करें। आज किन्हीं कुछ लोगों से बताते हैं, बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हमारे से क्या होवे। ऐसी बात नहीं है। हर एक जगह पे कोई भी बात होती है तो इकाई एक से शुरू होती है। अगर कोई इमारत बनती है तो एक ईंट या एक ब्लॉक से वो इमारत शुरुआत होती है। ऐसे ही अपने अपने लेवल से अभी सभी कार्य करें। और ये जो उपेक्षा हो रही है, ये आरोपण प्रत्यारोपण हो रहा है, इनमें से हम सब बाहर आ जाएं। और हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से भी यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि जैसे गंगा जी के तट के लिए और प्रयागराज में और वाराणसी के अंदर जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, आने वाले लोगों के द्वारा भी जो यहाँ जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके द्वारा भी कूड़ा करकट उलेचा जाता है। तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ संकेत निर्देश खड़े किए जाएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करी जाएं कि जिनसे उन लोगों के द्वारा जानकारी अजानकारी से, मन से या ऐसे ही आदत से जो कुछ भी अतिचार हो रहा है वो रोका जाए। और ये जो जल तत्व है जीवन का, जैसे हमने कहा, वो वही हम वापस पुनः दोहरा रहे हैं कि ये जल तत्व जीवन के अस्तित्व के लिए एक बहुत ही आवश्यक है। और ये जल तत्व अगर नहीं रहा तो हमें तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा समय ना आवे कि जल तत्व को लेकर और कहीं कोई युद्ध दो देशों के बीच में या कोई विश्व युद्ध ना हो जाए। जब इतनी गहरी बात है और इतनी उपेक्षा, घोर उपेक्षा बहुत हृदय को दुख पहुंचाती है। हम सब अपने अपने स्तर से करें। हम बम्बई बोरीवली से आए हैं और साथ में सब कुछ वैष्णव जन हैं। इनमें से ये सब जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये सब बच्चे कोई एडवोकेट है, कितने सीए हैं, कितने साइंस के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के पढ़ाई किए हुए हैं और सब पठित लोग आए। और युवा पीढ़ी भी इतनी दुखी है। और हमारे हृदय में तो यही आ रहा है कि हमारे लिए अगर पूजनीय वंदनीय है, अथवा उन सभी के लिए जो भक्त हैं, जो सनातनी हैं, उनके लिए पूजनीय वंदनीय है। पर अगर जो भाई या जो भी जन सनातन के अंदर नहीं है, उनके बाहर हैं, तो भी जल तत्व के हिसाब से तो आपके लिए ये अति महत्व का मुद्दा है, जो कि अभी हमने बात करी। ऐसे ही राष्ट्रगीत के अंदर यमुना गंगा ये हम बोल रहे हैं, लेकिन वो यमुना और वो गंगा की क्या हालत हो रही है। तो ये जो खोखलापन है, ये ढकोसलापन है, ये जो हिपोक्रेसी है, इसमें से बाहर आया जाए। कितने ही प्रकल्प चल रहे हैं, बड़े बड़े राजमार्ग बन रहे हैं, सब सही है, बहुत सुंदर है, साधुवाद है, उन सब का लाभ हम ही तो उठाते हैं जो प्रजाजन है। लेकिन ये देखिए, जरा वहाँ देखिए, वो नौका आ रही है, पूरी वेस्ट से, उसकी झाग से, उसके लेवल से भी ऊपर आ गया है। और हमारे किसी के पेट का पानी तकात नहीं हिल रहा है। वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे बीच में रोड़ा अड़ंगा डाल के बैठे हैं और बस बाकी के सब ऐसे ही जस के तस है। तो यही अनुरोध है सभी लेवल के ऊपर, जितनी भी सरकारें श्री यमुना जी के प्रवाह के अंदर जुड़ी हुई हैं,
जहाँ जहाँ से भी जल यमुना जी का जल प्रवाह प्रभावित हो रहा है, जिन जिन स्टेटों में से उन स्टेट के अंदर जो भी सरकार हैं, अगर वे समुचित और एक कोऑर्डिनेशन के अंदर कोई प्रयास करें तो ज़रूर होगा। और एक बात निश्चित है कि जब तक हथनी कुंड से श्री यमुना जी का केवल एक ही कपाट खोल के, एक ही दरवाज़ा खोलकर यहाँ तक व्रज तक न पहुँचाया जाए, तब तक सब बातें की बातें हैं, कुछ होने वाला नहीं है। ये क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कौन इसके पीछे कारणभूत है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ब्रजचौरासी.com से हूँ। जी जी जी। कलिंद के पर्वत से और प्रयागराज तक श्री यमुना जी का प्रवाह है। बरोबर। ब्रज में उसकी विशेष महत्वता है, बड़ा उजानी टू महाबटेश्वर तक 650 किलोमीटर का दायरा है। मैंने 2015 में रिटर्न में एक नक्शा बना के जारी किया था और मोदी जी को भेजा था। वो उन्होंने एवं गंगे यमुने, मेरी आपसे अपेक्षा है, मैंने सातों गादीपतियों को और सातों निधियों को बुलाने का प्रयास किया है 2023 से, और 2024, 25, 26, 27 तक भी अगर सातों गादीपति और सातों निधि अगर ब्रज में पधारेंगे और उसका वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने नक्शा बनाया है जिसमें 2 चीज़ सिद्ध होती हैं। अपना ब्रजचौरासी घोष तीर्थस्थल घोषित हो, आपके नाम 200 एकड़ की ज़मीन रजिस्ट्री करके हमें दी जाए, ताकि आपके आने वाले इन अनुयायियों को रहने के मधुवन से लेके और गोकुल तक सारे मुकाम तय किए जाएं। क्या आप मानते हैं कि यमुना पॉल्यूशन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी एक माध्यम है? मैं सरकारें अपनी तरह से बिना उन्हें जब तक अवगत नहीं कराया जाता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद बना, हमारी सातों निधियों के, सातों गादीपतियों की वहाँ कोई जगह नहीं रखी गई। ब्रिज हेरिटेज प्लानिंग बोर्ड यूपी, हरियाणा, राजस्थान बना 16 में, आज तक उसमें हमारे सातों गादीपतियों की या उनकी निचले स्तर पर चाटुकारों ने उस बात को राजनीति में डाल के अपने ये इस पर आज सफाई पर जो पेमेंट निकलता है, फिर भी आप इसको देख रहे हैं। इस स्थिति को लेकर के मैं ये मानता हूँ कि मेरे मथुरा की ब्रजचौरासी कोष एक राजनीति के तहत गिरफ्त में है। क्या उसको मुक्ति मिलनी चाहिए और क्या ब्रजचौरासी को तीर्थस्थल घोषित होना चाहिए? नहीं, आपने जो भी बात कही वो सही है, लेकिन बुनियादी तौर पे प्राथमिकता के ऊपर ये जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हम तो 15 साल बाद यहाँ आए हैं और इस तरह से ये एक आपकी संस्था चली, जो भी आपने बताया, हाँ, तो ये चैनल, हाँ, तो ये चैनल से अभी हम अवगत हुए हैं। ये सब बात सही है, लेकिन तात्कालिक तौर पे जैसे कहीं कोई आहत होता है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ एक बात कही जाती है, पहले फर्स्ट एड उपाय किए जाएं, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार किया जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ ये सब गंदगी बंद करने के लिए प्राथमिक उपचार के ऊपर अपने अपने स्तर से, जैसे जो भक्त जो हमारे वैष्णव ये यहाँ आते हैं, वो वे आके अपने हाथ सामने से अपने तरफ से जो इसके अंदर कूड़ा करकट गंदा डालते हैं, और भगवान के सेवा टहल में, प्रभु की सेवा टहल के अंदर जो उपयोगी साहित्य हो, वो जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है और वो जब उनको निष्कासन करना होता है, वो भी ला के यहाँ डाल रहे हैं। इन सब चीज़ों को बंद करवानी चाहिए। नाले यहाँ पे आ रहे हैं, वो प्राथमिक तौर पे बंद होने चाहिए। अगर एक मिनट, श्रीमद् गोकुल से है, मथुरा से है, वृंदावन से, सभी जगह से है, सभी जगह के जो भी लोकल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो यहाँ से दूर हैं, जैसे हम तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, तो लोकल यहाँ के अगर कोई समुचित और व्यवस्थित कोई ठोस कदम उठावें तो वो सब सेवा करने के लिए तैयार हैं। जैसे हमने पहले कहा, अभी हम वापस कह रहे हैं कि ये सब जो हमारे साथ में आए हुए हैं, ये सब बच्चे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनमें एडवोकेट हैं, साइंस ग्रेजुएट्स हैं, कॉमर्स के ग्रेजुएट्स हैं, बड़े बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं। जब उनसे हमने ये बात करी और अपने अपने कार्य से
उतावल में छुट्टी लेके आज आए हैं हमारे साथ के अंदर। तो ये बात ये बताती है कि हाँ भाई, हृदय के अंदर भावना है। अगर कोई ठोस कदम उठाया जाए तो अपने अपने तरफ से हर एक कोई योगदान देने के लिए तैयार है। और ज़रा आप देखोगे यहाँ कि केवल बड़ी उम्र के हों ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे बालक हैं। कितने तो ऐसे बालक यहाँ आए हैं कि जिनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, अभी अपने जीवन के अंदर अपनी पढ़ाई शिक्षा लेके वो जीवन के अंदर पापा पगली कर रहे हैं कि भाई हम सेटल हों, ये हों। उनको ये बात बताई गई, उनका हृदय द्रवित हुआ, वो सब चले कि जय चलो हम आपके साथ आ रहे हैं। अगर ये तो एक यूँ आप समझ लो कि प्राथमिक निरीक्षण हुआ है। अब कई बातें हृदय के अंदर आ रही हैं, मनोमस्तिष्क के अंदर प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं और आगे हम तो जुटे रहने वाले हैं। आज का ही समय, आज का तारीख जो भी हो, आप लोग लिख लें कि ये केवल एक बात के बतंगड़ के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है या फिर निश्चित रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम कोई कार्य करना चाहते हैं। लेकिन आप जो कुछ भी बात बता रहे हो उसके अंदर तो लोकल जो हैं उनकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए, बड़ी भूमिका है उसके अंदर। इतने उन्हें जागरूकता में आना चाहिए। हाँ, उन्हें जागरूकता में आना चाहिए। आ भी रहे हैं, अपने अपने स्तर से सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो इमरजेंसी कार्य होना चाहिए वो नहीं हो कहीं शिथिलता है। तो बस हमारे आद्य आचार्य जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा से हम सबको ये शक्ति मिले, ऐसी हमारी बुद्धि निर्मल हो कि हम यथार्थ को समझकर, वास्तविकता को समझकर और सही ठोस कदम उठाने के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर से, अपने अपने हिसाब से योगदान देवे। हमारे श्री यमुने मैया, हमारे इष्ट आराध्य उपास्य सेव्य धनी निधि सर्वस्व श्री गोकुलाधीश प्रभु के चरणों में यही विज्ञप्ति है कि हमें शक्ति दें, हमें प्रेरणा दें, हमें बल दें, ताकि हम श्री यमुना जी के अंदर जो इतना प्रदूषण है, श्री यमुना जी के अंदर इतना जो शब्द हमारे पास में खुट रहा है, ये इतना कूड़ा कटकट जो आ रहा है, उसको रोकने के अंदर सकारात्मक कार्य कर सकें। बाकी हृदय में इतना दुख हो रहा है कि ये यमुना जी का प्रवाह ही नहीं है। और बेचारे भोले भाले, आप जरा वहाँ देखो हैं, बेचारे मतलब वो कहाँ से आए हैं। लग रहा है कि वे लोग कहीं बाहर आउट स्टेशन से आए हुए हैं। वे लोग ये इनको यमुना समझ के बेचारे इनका पूजन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। और हमारी हृदय से बहुत विनम्रता से यहाँ के जो पंडा वगैरह हैं उनसे भी एक विनंती है, हम कोई गलत उद्देश्य से या कोई राजनीति कूटनीति से बात नहीं कर रहे हैं। आप सब लोगों से पुनः कह रहे हैं कि करबद्ध विनंती है, करबद्ध याचना है कि जिन जिन को भी श्री यमुना जी का पूजन करना है, आप अपने ऊपर तट के ऊपर या फिर अपने आपके जो घर हैं वहीं पर श्री यमुना जी का कुछ स्वरूप या ऐसे कुछ पधरा के उनके पास से वहाँ पूजन वूजन करा लो, फिर उनको लेके आओ, बताओ कि देखो भैया यहाँ ये हालत है, ये तो हम क्या कर रहे हैं। और हम जो वैष्णव हैं, पुष्टि मार्गीय हैं, वो श्री महाप्रभु जी की कहानी देख के श्री यमुना जी को बाधित कर रहे हैं कि आप यहाँ पधारो। आप हमको बताओ कि आपको हमको कोई अपने घर बुलावे और बैठने की जगह या आजू बाजू में इतनी गंदगी होवे तो क्या हमको अच्छा लगेगा? तो हम हमारी मैया, जो मैया तो पालक होती है, वो मैया से हम ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और अभी भी वो चुंदड़ी मनोरथ हो रहे हैं। ये फरवरी के अंदर की ही बात है, क्षमा करें, कोई गलत हमारा इरादा नहीं है। ये फरवरी के अंदर ही मथुरा के एक क्या कहते हैं वो चुंदड़ी मनोरथ का वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा था। अब ये कथनी करनी, ये सब जो विरोधाभास है, कैसे इच्छा हुए कि ये गंदे नाले के अंदर श्री यमुना जी को आह्वान करते हैं, श्री यमुना जी को बुलाते हैं। आगे कुछ कहेंगे तो लोग अन्यथा अर्थ लेंगे। कोई हमारा गलत उद्देश्य नहीं है, किसी को ना हम आरोप देना चाहते हैं, लेकिन इतना तो जरूर है
अपने अपने स्तर से हमारे से जो होवे वो हम करने से चूकें नहीं, तो प्रभु कृपा से जो समस्या है उसका हल है और है ही। आपकी पीड़ा को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाया और मैं पिछले 2014 से इसको लेके हूँ और बहुत जल्दी इस पर हम और आप कुछ निर्णय लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को और मोदी जी को 9 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 11 कुंडीय श्री महायज्ञ यमुना जी का विजय मथुरा में हो रहा है और इन सबको और आप सबको हम बुलाना चाहते हैं और निर्णय करें कि ब्रज हमारा ऐसा हो 650 किलोमीटर की पाइपलाइन इस साइड में, 650 किलोमीटर की पाइपलाइन इस साइड में, जिससे कि मिलने वाला ये सामने की गटर वो वहीं मिल जाएगी, उसे कहीं और मिलने की ज़रूरत नहीं। और 100-500 मीटर तक के दायरे में बस्ती बसना ना हो। इन चीज़ों के साथ में इस समय मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरी स्टोरी पर हम फिर चालू करेंगे। एक बात इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, जरूर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही बात हम जोड़ना चाहेंगे कि ये ऐसा कार्य नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये ऐसा कार्य नहीं है कि इसके ऊपर बहुत चिंतन मंथन विचार करना होगा। ऑलरेडी ये चीज़ गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के प्रवाह को शुद्ध करने के अंदर इस्तेमाल करी गई है और वहाँ पे ऑलरेडी नर्मदा नदी का जल शुद्ध प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? साबरमती में हो रहा है, साबरमती में, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? बांद्रा टर्मिनल से जो निकलती है वो पाइपलाइन ऐसी 650 किलोमीटर की पाइपलाइन जो मिलने वाले हर नगर कंत्री के कचरे को अलग से मिला दे। हम 1300 किलोमीटर पर ही अपने दिमाग को केंद्रित कर लेंगे तो सफलता सरकार भी है और आप वैष्णव भी और आप और सातों गादीपति और चतुर संप्रदाय के शंकराचार्यों को बुलाने का भी मतलब यही था। जी बिल्कुल सही है, बस तो यही कहना था। ज़्यादा कहें, बातें कम करना चाहेंगे, कुछ कार्य ज़्यादा करना चाहेंगे और लोगों से यही अपील करते हैं कि सकारात्मक अभिगम अपनावें। आप लोगों का भी सहयोग मिले। हम सब आपके साथ में पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जय जमुना मैया की। जय जमुना मैया।